अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अगले अपने पिछले ही टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम 3.2 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था स्टार्ट हमने। अब उसके उसके हमने 10 पार्ट कर लिए हैं। आज हम उसका पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 11, इंटेग्रल ax प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने दो फार्मूले हमेशा माइंड में रखने हैं। सबसे पहले वो दो फार्मूले चेक करने हैं। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, इसकी पावर हो एन, ज़रा एफ डेरिवेटिव हो डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में एक ऐड और इसी पावर से डिवाइड, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी। दूसरा फार्मूला मैंने आपको मेरे भाई ये बताया था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे उसका फंक्शन हो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर नीचे वाले फंक्शन का सिर्फ लॉग लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन हो जाती है। अब यहाँ पर कोई बात ऐसी ही बनने वाली है। एक्स ए एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 2ax, ए एक्स है 2 नहीं। 2bx का डेरिवेटिव बनेगा 2b, b है 2 नहीं। तो 2 की कमी है तो 2 की कांस्टेंट की कमी हम पूरी कर सकते हैं, वेरिएबल की कमी नहीं पूरी हो सकती। 1/2, 2 से डिवाइड किया, अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2ax प्लस 2b, इसके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होना है। इस 2 के बदले में ये दोनों से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, कैंसिल आउट हो जाएगा, बात वहीं की वहीं चली जाएगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। नीचे फंक्शन, अब ऊपर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये 2ax, इसका डेरिवेटिव 2b, कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव सी। तो अब यहाँ पर आएगा 1/2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग लिख दें, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस, अब इंटेग्रल का कांस्टेंट ऐड करना है तो उसको हम फिर c1 कह लेते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं इसका अगला पार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर है मेरे पास अब 12, इंटेग्रल cos 3x साइन 2x dx। इसके ऊपर हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है मेरे पास 2 cos अल्फा साइन बीटा, ऐसे साइन बीटा, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन से हट जाएंगे, बल्कि ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। करना क्या है, अल्फा की जगह पर ये 3x, बीटा की जगह पर 2x, लेकिन लेफ्ट साइड में 2, ये 2 नहीं है तो 2 क्या करते हैं, मैं यहाँ पर 2 अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ। ये 2 खुद से लिखा और इसके बदले में यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये चेंज क्वेश्चन में कर दिया, आपने ये पहला स्टेप करना है, ठीक है। तो अब देखें ये 1/2 अपनी जगह पर, और ये फार्मूला अब अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई कैसे होगा कि 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, इसके राइट साइड में पुट करें वैल्यूज। साइन अल्फा की जगह पर 3x प्लस बीटा की जगह पर 2x, फिर माइनस साइन अल्फा की जगह पर 3x माइनस बीटा की जगह पर 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी ये यहाँ से ये ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है। इंटेग्रल के अंदर ब्रैकेट आ गई। अब ये हुआ क्या, 1/2, ये ब्रैकेट लगाएं, इस हिस्से की इंटीग्रेशन अलग कर दें, क्या होगा, इंटेग्रल साइन 5x dx माइनस इधर आएगा इंटेग्रल साइन x dx। अब इनकी इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन क्या होनी है, 1/2, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 5x ओवर एंगल का डेरिवेटिव 5, माइनस यहाँ पर cos की साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये प्लस हो जाएगा
कॉस एक्स, और एक्स का बटे में डेरिवेटिव लेंगे, 1 आएगा, लिखेंगे नहीं, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये मेरे भाई हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, थोड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल नाम भी लिखेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x dx। यहाँ पर cos के डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले यूज होने हैं, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। अब ये दोनों एट अ टाइम ही हमने यूज़ करनी है। हमने इधर वो वाला फार्मूला इनमें से लेके आना है कि ये माइनस 1 कैंसिल हो जाए, तो ये नीचे वाला लिखें। नीचे वाला जब मैं इसकी जगह लिखता हूँ, देखें, cos 2x की जगह पर लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर ये माइनस 1 ओवर नीचे 1 प्लस, अब cos 2x की जगह ऊपर वाला फार्मूला लाएंगे तो फिर ये वाला 1 कैंसिल होगा। लिखे ज़रा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर आ गया dx। तो मेरे भाई ये +1, ये -1 कट गया, ये +1, ये -1 कट गया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये -2 साइन स्क्वायर x ओवर +2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो बाकी रह गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसको सामने लिखता हूँ, माइनस बाहर ले आएंगे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स dx। तो टेन का स्क्वायर आएगा या आएगा कॉट का स्क्वायर, उनकी भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें इसका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला कौन से वाला, आपने ये फार्मूला पढ़ा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला, ठीक है। टेन स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला लिखें, तो जब ये वाला फार्मूला जब टेन स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस इसके साथ भी आएगा, और ये माइनस आगे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटेग्रल 1 dx। तो अब होगा क्या, अब माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होती है, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। तो मेरे भाई अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जब हम 14 सॉल्व करेंगे, 14, तो उसका मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। उसमें टेन स्क्वायर एक्स dx, आप यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स है, सिर्फ ये माइनस नहीं है, ये माइनस हटा दें, यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, ये साइन चेंज हो जाएगा, उसके मुताबिक के आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको ये पसंद आई है तो इसको कहीं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी, और ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखना। वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।